अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ और हमारे साथ आज असद उमर साहब मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही। बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई, लेकिन ये आप वेरीफाई करेंगे कि मेरी पॉलिटिकल करियर के जो सबसे बड़े इंटरव्यू हुए वो सारे आपके साथ हुए। दैट्स वेरी काइंड। तो अब जो है वो पोस्ट पॉलिटिकल करियर के जो इंटरव्यू है उसका सिलसिला। वैसे आपसे थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी, सियासतदान कभी बूढ़ा नहीं होता, सियासतदान सियासत नहीं छोड़ता। क्या अभी भी व्हेन यू बिकम अ पॉलिटिकल कमेंटेटर उसकी बुनियाद आपकी सियासत ही रही? सियासत की मेरी जो तजुर्बा है जो वो ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सियासतदान जो एक बार बन गया वो कभी सियासत नहीं छोड़ता, वो भाईजान ये देसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जहां पे सियासत जो है वो आपका एक धंधा बन जाता है, एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। ये जहां पे मैच्योर डेमोक्रेसीज है वहां बहुत कॉमन होता है। एक बंदा आया, प्राइवेट सेक्टर से आया, पब्लिक सर्विस में था पहले, वो आया, उसने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 4 साल 5 साल 8 साल सर्व किया और उसके बाद वो अपनी जिंदगी में आगे चला गया। लेकिन उसने टेक्नोक्रेट के तौर पर सर्व किया। आप थे टेक्नोक्रेट, लेकिन आपने बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स की, सेक्रेटरी जनरल तरीके इंसाफ। नहीं, ये आपको किसने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल? आपको इस वक्त अमेरिका के फॉर्मर रिटायर्ड सदर बता दे, ओबामा क्या सियासत करता है? कर ही नहीं सकते। जॉर्ज बुश क्या सियासत करता है? सदर बन के क्या करेगा? ठीक, वही तो मैं सियासत तो कर सकता है ना, सदर नहीं बन सकता, सियासत तो कर सकता है। सो मुमकिन नहीं मुमकिन हमारे मुल्क में चले क्या, लेकिन हमारे मुल्क में एक दफा गद्दी की चस बह गई तो फिर मारे गए। क्यों छोड़ी सियासत आपने? क्योंकि आपने पहले जब आप जेल से निकले आप प्रेस क्लब गए, वो तो एक शटल सर्विस का एक सिलसिला था। बाकियों से के बरखिलाफ या बाकी सब ने पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी। आपने कहा मैं सिर्फ ओहदे छोड़ने जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक। और आपके साथ मेरा प्रोग्राम भी इसके बाद हुआ। उससे लगा मुझे ये कि आप सियासत नहीं छोड़ना, आप पीटीआई नहीं छोड़ना चाहते। फिर क्यों आखिर में फैसला किया? एक चीज में कोट कर दूं आपको, अक्टूबर में आपने एक इंटरव्यू दिया, आपसे सवाल पूछा गया कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं? आपका जवाब था आपको कोई एतराज है जी। और नवंबर 11 को फिर आपने एक ट्वीट के जरिए सियासत ही छोड़ दी। उस एक महीने में क्या हुआ जो आपको बता देता हूं कि दहशतगर्दी अदालत लाहौर से निकला, मुझसे सवाल पूछा गया कि आईपीपी ने आपको भी ज्वाइन करने के लिए कहा है? मैंने कहा जी बिल्कुल कहा है, एक से ज्यादा दफा कहा है। तो उन्होंने कहा आपको क्या जवाब दिया? मैंने कहा जी बेस्ट ऑफ लक आपकी सियासत में, मैं नहीं आ रहा आपके पास। तो उन्होंने कहा आप अभी तक पीटीआई का हिस्सा? मैंने कहा जी बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा। ये बात हुई थी बिल्कुल, और मैं था उस वक्त पीटीआई। फिर एक महीने में क्या हुआ? देखिए, एक महीने की नहीं बात है, बात जरा सा पीछे ले जाऊं थोड़ी सी। देखिए, मैं सियासतदान ना, मैं कोई सियासी खानदान से हूं ना, मैं कोई सियासतदान कोई करियर सियासतदान हूं। मुझे इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं मुतअद्दद बार डायरेक्टली मेरे भाई के जरिए, आरिफ अलवी, कभी अली जैदी एटसेट्रा एटसेट्रा, जहांगीर तरीन के जरिए ये कहा कि जी आप पार्टी में आए, और उन्होंने कहा जी जरूरत है। तो मैंने फैसला अल्टीमेटली ये किया, हालांकि मैं पीक ऑफ माई प्रोफेशनल करियर था, कि यार एक आदमी है, सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता है, इस वक्त ऑपोजिशन में है, इनको जो है वो साथ जो टेक्निकली जो प्रोफेशनल जो बड़े उहदों में बैठे हुए वो नहीं ज्वाइन करने का, डरते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर आने से, तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ ये। और ये मैंने कहा 2012 में, फिर आपने 2012 में मैंने ज्वाइन कर ली। मैंने कहा साल के बाद इलेक्शन है तो एक साल के लिए मैं ज्वाइन कर, उसके बाद जब आप वजीर आजम बन जाएंगे हर एक आपके लिए काम करने को तैयार होगा, ठीक है। और जब उसके बाद पहली दफा मेरी बेगम से मुलाकात हुई इमरान खान की, तो इससे पहले कि एक लफ्ज भी मेरी बीवी कुछ कहती, तो उन्होंने कहा मुझे पता है आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरी बीवी ने कहा 1 साल के लिए, खान साहब ने कहा बिल्कुल 1 साल के लिए। अच्छा, 2013 का इलेक्शन आया, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जस्ट ताकि मैं सियासत के बारे में सोचता कैसे हूं उसकी आपको। 2013 का इलेक्शन आया, मैं अपना करियर, सबसे बड़ी कॉर्पोरेट जॉब पाकिस्तान की छोड़ के आ गया हो, मैंने टिकट ही नहीं मांगा, ना मैंने टिकट मांगा ना मुझे टिकट मिला, मेरा कोई इरादा ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। वो तो जिस वक्त इलेक्शन खत्म हो गया, खान साहब जो है जख्मी हैं, बिस्तर पे लेटे हुए, जावेद हाशमी साहब बहुत सारी सीटें जीत गए, तो वो 2 सीटें जावेद हाशमी, तो खान साहब ने ऐसे लेटे, उन्होंने ऐसे इशारा किया, असद आई नीड यू इन द पार्लियामेंट। अच्छा, मैंने कहा मैं इनको क्या हूं, मैं ये कितों आ गए। उसके बाद जावेद हाशमी साहब ने मुझे रब्ता किया कि मैं इस्लामाबाद वाली सीट छोड़ रहा हूं तो आपको लड़नी चाहिए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने, मैंने कहा यार ये आपने मिलकर मीटिंग की, कहते नहीं वो हाशमी छोड़ा, आप इलेक्शन है, मैं असेंबली में, वो खींचते 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 सेक्रेटरी जनरल बन गया। इतनी मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सके। यार लोग खैर एनीवे जो मर्जी कहते हैं, वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जितना मैंने कहना था
मेरे रीजंस के ऊपर वो मैं कह चुका हूं। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। वो अगर आपके साथ बैठे इसमें अभी तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटा। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर, एक नाम। हाँ, तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर नहीं, छोड़ दो, किस बहस में वो पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके भाई, जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। ये फजूल अब बहस है ना, इसमें ना पड़े फजूल, ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा। ये मैं खान साहब के साथ में, जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी, और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपके भी हैं? जी बिल्कुल है। अब काशिफ अब्बासी की काशिफ अब्बासी की रेटिंग के लिए तो मैं आपको देने ही नहीं वाला। एनीवे, मुझे ओवरऑल जो है क्या 11.5 साल में इमरान खान साहब ने जो स्पेस दी, जो मौका दिया, जो उनकी मेरे साथ जाती रिलेशनशिप थी, क्या मुझे उसमें कोई कमी नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूं, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में जरा पर्सनल कमेंट नहीं, ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में ये क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ कि मैं पर्सनल आपको जो बात, क्योंकि आपने पूछी थी, वो किस किस्म का ख्याल करता है, आपको पता है, वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3 साल 8 महीने वजीर आजम थे, कोई शादी नहीं अटेंड की। मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए, राइट। अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रेटाइटिस अटैक हुआ था। सुबह 3:45 बजे रमज़ान थे, मुझे सुबह 3:45 बजे सहरी पे मैंने मैसेज देखा, उन्होंने किया हुआ था, असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। सो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ गिले शिकवे, वो पॉलिटिकल डिसीजंस की बात हो रही है, उसका उनकी जात में जिस तरीके से उनका कॉन्टेक्ट था उसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। मुझे लगता है कि आपने जब सेक्रेटरी जनरल का या अपने ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन अदालत की एक फुटेज सबने देखी, इमरान खान साहब क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड बहुत मायूस थे, उन्होंने आपको अच्छा वो अदालत की जो फुटेज, वो आपके लिए फिर साबित हुआ कि मैं चापा। अच्छा वो मैं आपको बता दूं, वो अदालत की फुटेज जो है वो बिल्कुल भी, आई नो किसकी आप बात करें, वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खान साहब आके बैठे, मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने इस तरफ देखा मेरी तरफ एंड ही स्माइल्ड। मैं उठा उनसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में लोग खड़े हुए थे। सो वो ऐसे लगता है कि वो खान साहब जो है वो हाथ जो है मुझसे वो नहीं मिला रहे थे। अगर वो बीच में बंदा ना खड़ा तो मैं नॉर्मली आके हाथ मिला लेता हूँ, कोई स्टोरी भी ना होती। बट एनीवे, मैं इसलिए कह रहा हूँ असद साहब, क्योंकि आप छोड़ने को तो पार्टी पहले दिन छोड़ सकते थे ना, जब आप जेल से बाहर आए, नहीं छोड़ी। नवंबर तक इंतजार किया आपने, मई के बाद। नवंबर में देखिए, जब मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मैं आगे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, और ये मेरा फैसला 2021 का फैसला था, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये 2021 में मैं आपको बता चुका था और बहुत सारे लोगों को बता चुका था कि ये पार्लियामेंट्री टर्म के बाद मैं नहीं करूंगा। अगस्त में वो पार्लियामेंट्री टर्म खत्म हो गई, ठीक है ना। और वो सोचें, आपकी हमारी हुकूमत जा चुकी थी, वो मुश्किल वक्त से अगर मुझे बचना होता, मैं पागलों में अपने ऊपर 40 मुकदमे मैंने बनवा लिए, मैं 2 दफा जेल में चला गया, 3 मुख्तलिफ मैंने जेलें दे दी, कैदे तन्हाई मैंने काट ली, आज तक मैं चक्कर काट रहा हूं, मेरे मुकदमे नहीं खत्म होते, 1.5 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं। तो मैं तो उस वक्त आसानी, अगर मुझे मुश्किल ना करनी होती तो ये जो है ना, ये 9 मई के बाद तकरीरें करने वाले जो हैं, जो क्योंकि उन्होंने 4 ट्वीटें की हैं और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बहुत बड़े शेर हैं कि मुश्किल वक्त जो है 9 मई को नहीं शुरू हुई थी। असद उमर जेल जा चुके थे, कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे 9 मई से पहले। तो जेल भरो तारीख थी ना? ठीक है जी, जेल था भाई, और कैदे तन्हाई थी और राजनपुर था, ठीक है ना। सो मेरा पॉइंट ये है कि मैं उस वक्त, एक मेरी अपनी इंटरनल कमिटमेंट थी, आपको पता था, कुछ मेरे कैबिनेट कॉलीग्स को पता था, लेकिन सबको तो नहीं पता था ना। तो मैंने कहा यार, जब मैंने डिसाइड ये किया था ये पार्लियामेंट्री टर्म तक है, अच्छा है बुरा है, मैंने रहना है इसके लिए। उसके बाद नवंबर के महीने छोड़ के जाऊं, हाँ मुझे ये लगा कि यार जाना तो मैंने था, लेकिन इस टाइम मैंने छोड़ दिया। वो तो आसान तरीन उसी का था ना, 25 मई को निकल के मैं छोड़ देता उसको, ठीक है। वो नवंबर में क्यों किया? उस वक्त आ रहे थे, इलेक्शन डेट फाइनलाइज हो गई, आपके टिकट अब अनाउंस होने हैं और आपने इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो भाई आप मतलब आप फैसला करो ना। सो एनीवे, वो जो भी फैसला था। और किसी ने पूछा भी नहीं टिकट की? मैं जब अनाउंस कर, मैं पार्टी में नहीं हूं तो मैं टिकट किस चक्कर की बात होगी? उससे पहले भी कभी कोई बात नहीं? उससे पहले तो टिकट को खान साहब का कोई मैसेज आपको नहीं आया?
खान साहब का मुझे नहीं, एक मैसेज एक दफ़ा आया था उनके साथ जो काम करता लड़का, कि खान साहब ने कहा है कि वो मीटिंग करनी है, मैं आपको डेट बताता हूँ। उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई थी। जेल में? नहीं, जेल नहीं, ये अच्छा, ये होगा जून में, जून जुलाई ऐसा कुछ होगा, या जून था या जुलाई। सो कहीं ना कहीं मीटिंग की एक ऑप्शन मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि मीटिंग करनी है, लेकिन वो हुई नहीं। मैं फिर आपको उस लड़के का नाम बता देता हूँ जिसने मुझे फोन किया था, उनके साथ काम करता था। वापसी का कोई रास्ता? मेरे सियासत, मैं आपको यार, आपको तो आप मुझसे सवाल पूछे भाई, पूछ रहा हूं, मैं 3 साल पहले फैसला करके मुझे ये भी पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि यार मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर खान साहब ने जोर दिया मुल्क की खातिर करना पड़ा, शायद मैं कर भी लूंगा। वो इट वाज दैट 50-50, ओके, यू वर मोर लीनिंग टुवर्ड्स लीविंग। आप छोड़ना ज्यादा चाहते थे, रहना कम चाहते थे, लेकिन अगर बहुत एक्चुअली जिसने भी आपको ये कोट की, ये ठीक नहीं कोट किया। देखिए, पॉलिटिक्स में नहीं करने को तैयार था, तो 10 और तरीके हैं सपोर्ट करने के, हेल्प करने के। इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बुलाएंगे तो चले जाएंगे। इमरान खान की मदद नॉन पॉलिटिक्स मैंने नहीं करनी, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूं। उस एक चीज के ऊपर टेक्नोक्रेट बन के उनकी मदद कर सकते, वो कर सकते हैं। वो जो भी नॉलेज जो हमारे पास देने को है दे देंगे हम। हमें को लेना तो है नहीं। काशिफ साहब, आपने तो मेरी जिंदगी देखी हुई है भाई, एज अ वजीर। वो कहते वो वजीर थे, वो भाई मेरी वजीर की जिंदगी जो है वो मेरी नॉर्मल जिंदगी से 10 गुना खराब थी। प्रॉब्लम ये, खैर ये आई अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट फॉर एवरीवन सियासत, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए है। इट इज अनफॉर्चुनेट, आप और मोहम्मद जुबैर, 2 लोग जिनके बारे में कहा जाता था पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, लेकिन ज्यादा स्पेस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की। इज दैट? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे इमरान खान ने स्पेस नहीं दी। मेरे ख्याल में बेतहाशा स्पेस, उनको भी तो तर्जुमान बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, मुझे उन पे तो नहीं मैं कमेंट कर सकता, वो तो वही बता सकते हैं। क्या, मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। मुझे तो स्पेस भी मिली, सब कुछ मिली, बल्कि मुझे तो जो मैं नहीं करना चाहता था उधर से उससे ज्यादा आगे पुश करके आगे लेकर आए। लेकिन आप दोनों का एग्जिट बड़ा डिफरेंट है। जुबैर साहब का एग्जिट हुआ या सियासत से बाहर हुए एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से, आप भी इस बाहर हुए लड़ाई की वजह से, लेकिन आप उस लड़ाई के खिलाफ थे, जबकि जुबैर साहब लड़ाई करके बाहर हुए। मैंने वो बयानबाजी आपको याद होगा, वो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ। मैं नहीं कमेंट करना चाहता, मैं भाई के उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहता। खान साहब जेल में, हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत सही, या इल्ज़ामात तो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा लगाती है कि ये मैंडेटेड हुकूमत नहीं है। आपके ख्याल में है? नहीं, मैंने कहा मैं पूछ लें, और पूछना कुछ? नहीं, और बताओ कहाँ से? वो फिर आपने कहा तहरीके इंसाफ कहती है। कहाँ से क्या क्या हुआ ये भी बताओ। सही, देखिए, क्योंकि मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरी भी ट्वीट जो है शहबाज शरीफ की, कि बंद तो गए लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। आपके ख्याल में कितनी सीटें? यार ये नंबर तो मैं नहीं अंदाजन यार 30 से 40, 40 से 50, 15 से 20, 20 से 25। मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि ये मैं नंबर घर बैठ के तो मैं फंटियां मारने वाली बात है। आपको पता है मैं इस किस्म की वो हवा से नहीं खींचता। लेकिन शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट यानी ये जितनी सीटें नून के पास है नहीं थी किसी सूरत वो गवर्नमेंट बनाने की। अब तहरीक इंसाफ को मशवरा चाहिए, क्या मशवरा है? क्योंकि ये एक ऐसा जगह जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सियासतदानों से गुफ्तगू करें। ये बात आपको याद होगा बड़े पहले भी, जब 9 मई से पहले और अप्रैल 2022 के बाद, खुसूसन जब पंजाब के इलेक्शंस थे, आपने मुज़ाकरात किए भी, यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम। आपका क्या मशवरा होगा? क्या इस तरह चलना चाहिए कि बस मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है? देखिए, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ सिर्फ से मैं थोड़ा सा निकल के इसके ऊपर बात करूं। सबसे पहले तो आप यहां से शुरू हो जाएं। और दिस इज योर पॉलिटिकल, मैं इनसाइड जानना चाहता हूं। नहीं, मैं पॉलिटिकल आपको दूंगा, आपको पॉलिटिकल मैं आपको बिल्कुल दूंगा। जो मेरी तरीके इंसाफ में पोजीशन थी, पब्लिक पोजीशन थी और प्राइवेट पोजीशन थी, वो मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा। उसमें कोई उससे नहीं कतरा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जरा कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर कर दें। पाकिस्तान आज जहां पे खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की लीडरशिप की, और दुनिया की कोई बयानबाजी इस हकीकत को नहीं बदल सकती। आप पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी जाके देखें, एक आम आदमी की जिंदगी, उसके साथ जो हमने किया है, दुनिया सारी आगे निकलती चली गई। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा मुल्क पाकिस्तान से आगे निकलता गया। और पिछले खासतौर पे 35 साल में, टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकता, तबाही है आपकी कहां आप इंडिया से आगे थे, बांग्लादेश से आगे ग्रोथ रेट थे, किधर आप आगे गिर गए। सिर्फ मैं आपको बता दूं, पिछले 30 साल में जो आपकी मईशत की जो बेहतरी हुई है, अगर वो वही रफ्तार रहती जो उससे पिछले 30 साल थी, तो इस वक्त आपकी, मेरी और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदनी दोगुनी होती आज से। इतनी ज्यादा तबाही आई है। सो इस तबाही का मतलब है कि ये निजाम है, ये नहीं डिलीवर कर रहा। इस
35 साल के अंदर जो भी हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं Hybrid वो type. नहीं डिलीवर हाइब्रिड टाइप ही है। वो हाइब्रिड के डिफरेंट वर्जन ही हैं, ठीक है ना। 1988 से 99 तक जो है वो 58 2B प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नमेंटें आ रही हैं जा रही हैं, उसको मुशर्रफ साहब का एग्जीक्यूटिव वो आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, 2008 के बाद एक और हाइब्रिड आ गया। आप 18 में हाइब्रिड नन ऑफ दैट इज वर्किंग। ये मानेंगे आज आप हाइब्रिड निजाम थे ना 2018 में? क्या वो बिल्कुल प्योर फ्री एंड फेयर था जिसके अंदर कोई फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट, 2018 के इलेक्शंस में मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट इन द लीड अप टू द इवेंट्स। इलेक्शन वाले दिन नहीं थी। ये जो आपने अब देखा है तमाशा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सीटें थी सर, कराची चले जाए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ। यार वो तो कराची वालों की हकीकत नजर आ गई ना अभी, वो उनको पता चल गया कराची वालों को कि वो वोट रियल था कि नहीं था। मैंने भी सुनी है ये थियरियां, एनीवे वो छोड़ दे। लेकिन ये मैं मानता हूं सराइकी सूबा महाज बन गया, एमएनए जो छोड़ के आ रहे थे एटसेट्रा। बट चलें ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, सर इलेक्शन के बाद ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, वही ना। उसके बाद आजाद उम्मीदवार आए साथ एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सारी छोटी इत्तेहादी पार्टीज थी, ये तो सारी वो पार्टीज थी जो फौज के करीब थी, हमारे करीब तो नहीं थी। एमक्यूएम की हमसे तो दोस्ती नहीं थी, बीएपी की हमारे से दोस्ती नहीं थी, पीएमएलक्यू की हमारे से दोस्ती नहीं थी। सो वो तो था ही। चलें ये तो फिर भी कंट्रोवर्शियल है ना। जो चीज खान साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो कह रहे हैं यार कि हमसे तो बजट के वोट नहीं पूरे होते थे तो यही हमें पूरा करके देते थे। सो हाइब्रिड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर था। उसका कंपैरिजन जो आप गलती करते ना, बोलते यार उसमें 2018 में भी हुआ था ना, 2024 में भी हो गया। तो क्या भाई जमीन और आसमान का फर्क है, उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। सो उसको सामने रखते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर इसको तब्दील करने की जरूरत है। कैसे उसको तब्दील करने के लिए, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकता, कामयाब हो नहीं सकता। ये मुल्क जो है जमहूरियत की बुनियाद पे बना, रेफरेंडम में वोट की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बना। एक सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने लीडरशिप में इस मुल्क को बनाया। इसमें मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग हैं। इसको अगर आपने मुनज़्ज़म इकट्ठा रखना है तो जमहूरियत वाहिद इसका हल है। और अगर जमहूरियत इसका हल है तो पॉलिटिकल लीडरशिप में सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है इस सारे पीरियड के अंदर। और अगर हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रोल तो नहीं है उनका, नहीं रोल रहा है ना, होना नहीं होना चाहिए की बात हो रही है ना। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन रहा है। सबसे बड़ा, सिर्फ रहा नहीं है, सबसे बड़ा रोल रहा है, राइट। सो अगर आप इससे हटना चाहते हैं, मेरा अपना जाती मानना ये, और ये मैं अब नहीं बोल रहा, ये मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अब जो आप पूछ रहे थे ना तहरीके इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपके साथ प्रोग्राम और 10 दूसरे प्रोग्राम मेरे उठा के देख लें। अप्रैल 2022 से लेके अगले 12 महीने के, मैं हर दफा बोलता था सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स। आप कह रहे हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब सब बैठ के ये फैसला करें कि ये मुल्क चलाना, रूल्स ऑफ द गेम क्या है। 100% दुरुस्त है। अगर नहीं करेंगे, मैं और तहरीके इंसाफ को आप बोलेंगे यार हो ये तो मुसीबत में है पार्टी, तो ये क्योंकि सिंपैथेटिक है, चलो अब नहीं है, पहले तो 11.5 साल था तो इसकी हमदर्दी है उधर, इसलिए वो कह रहा है। मुस्लिम लीग नून आज वहां पे, और ये बात भी मैंने आपके प्रोग्राम पे भी कही है और बार बार कही है, अप्रैल 2022 से मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने के लिए जा रही है। करवा दी ना, दफन करवा दी सियासत। मुस्लिम लीग नून इस वक्त वहां खड़ी है जहां पीएमएलक्यू खड़ी थी 2005 और 6 में। हुकूमत में है, नीचे से खोखली हो चुकी है। सो अगर आपने वापस सियासत के अंदर आना है, अगर करना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बट दैट्स वेयर नून की तरफ से आवाजें आ रही हैं, बातचीत करें। आवाजें ही आ रही हैं, उनको लीड लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो बातें नहीं, आवाजें लेकिन नहीं अगर वो लीड ले भी लेना, में है सर लीड ले भी, तो कल इंटरव्यू चला अली अमीन गंडापुर का, वो मुज़ाकराती कमेटी का एक रुकन, उन्होंने कहा नहीं बात करूंगा इनके साथ। अच्छा ठीक है ना, वो अली अमीन गंडापुर का फैसला नहीं। जिस दिन अली अमीन गंडापुर को खान साहब बोलेंगे बात करनी है तो वो कर लेंगे बात उनसे, ठीक। और उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, ना बात करें। मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। क्या आपने कभी खान साहब को ये कहा कि सर हमें बात करनी चाहिए और उन्होंने ना नहीं माना, इनकार कर दिया दफा? बिल्कुल, वो उस चीज के ऊपर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और आज तक है वहां पे मौजूद। देखें मेरी जो मानना है, मैं जाती तौर पे, अच्छा ये हमारी जो 3.5 साल हुकूमत, उससे पहले भी जब ऑपोजिशन में था, आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कमेटी बनती थी पीटीआई की, तो उसका मैं हिस्सा होता था। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अलवी, मैं, हम ही लोग होते, परवेज खट्टक धरने के बाद जो बनी वो उसमें भी नेगोशिएशन में था। इसी तरीके से हुकूमत में जाता, जब भी ऑपोजिशन के साथ बैठना होता था तो उन कमेटीज के अंदर मैं भी होता था। मेरा जाती तजुर्बा ये है, एहतसाब वाहिद चीज है जिसके ऊपर हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सक रहा था।
और वो उनकी डिमांड होती थी कि साहब नहीं होगा। बिल्कुल, वो जब हमारी हुकूमत थी बिल्कुल उसको तो उन्होंने जिस वक्त फैटफ का हम लेकर गए, उन्होंने कहा यार ये फैटफ शैटफ साइड पे रखें, आप पहले आप नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर आए। और नैब ऑर्डिनेंस को आपको याद है वो हमने क्लॉज बाय क्लॉज बताया था कि कौन सी चेंज से कौन सा लीडर जो है वो बरी होता है। वो वाहिद एक चीज है जिसका आपने सोल्यूशन निकालना है, जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना ये कोई अखलाकी जवाब बनता है। आसान सोल्यूशन है। ब्रेक पे जा रहा हूं। एक इंडिपेंडेंट नैब बने, गिरफ्तारियों का तरीकाकार वजह कर दें जो हर एक के लिए एक जैसा हो। अगर आप और क्यों गिरफ्तार हो कोई, अगर पाकिस्तान में रहता है बेशक आप ये कहें कि जब तक आपका केस चल रहा है आप यहां रहेंगे, मैं और गिरफ्तार ना करें और उनके केसेस चलाएं अदालतों में। तफसील पे जाने के बजाय मैं आपको बता रहा हूं, इवन जो वो वाली नैब थी ना, दो लोग थे, एक पीपल्स पार्टी के और एक मुस्लिम लीग नून के, वो अंदर क्लोज डोर मीटिंग थी, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। उन्होंने कहा कि यार ये जो हम इतनी करा रहे हैं तो अवाम रिएक्ट कर जाएगी, कर क्या रहे हैं, हमें मिनिमम चेंजेस कराने। उसमें इस किस्म की चीजें थी यार, ये अरेस्ट जो है सस्पिशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अरेस्ट हो रहा है, 90 दिन की रिमांडें हो रही हैं। बॉटम लाइन ये है कि सियासतदानों को कोई ना कोई तरीका, क्योंकि ये अगर कोई चाहे भी ना, यही तो चार्टर और डेमोक्रेसी की नाकामी क्यों है। कल ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वापस इसी पे आते हैं, चार्टर, न्यू चार्टर कि सियासतदान को एग्जिस्ट करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स। क्यों नहीं, और तरीके से आप शूट डाउन कर देती। कल भी यहां बैठकर मुसलमान नवाज खोखर यहां बैठे थे, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी इसमें गुनाहगार अगर कोई पार्टी है वो तरीके से, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। वो अब भी आवाज आई, बात करेंगे तो आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगे। आखिर क्यों? ये आपके दौर में भी होता था, मीर जाफर मीर सादक से बातचीत सिर्फ उनसे होगी, ये क्यों है? क्योंकि वो पावर सेंटर है, इसलिए या आपको लगता है कि वोट बैंक मुतासिर होता है? एक ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने जितना टाइम गुजारा कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए, खान साहब जो हैं इसके लिए बड़ा फैसले की जरूरत होगी। क्या इमरान खान बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उन्होंने किए हैं पास में? उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं ना, तो कर तो सकते हैं, लेकिन उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि ये सही चीजें करने के लिए, और वो अभी तक इस पर कन्विंस नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूं कि जो इस वक्त सिस्टम है, मेरा ये मानना है, और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं एज सेक्रेटरी जनरल PTI ये पब्लिकली कहता रहा हूं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के बैठे हुए, पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती, कामयाबी से नहीं चल सकती। सो हमें जो है कोई ना कोई एक बुनियादी रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो हैं वो मुफ्त के मशवरे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठना तो इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को पड़ेगा, और दे विल हैव टू वर्क आउट अ वे। जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है। जहां तक आपका वो था कि पॉलिटिकल है या नहीं पॉलिटिकल, मेरे ख्याल में इमरान खान के पास बेतहाशा पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। इस वक्त इमरान खान के सपोर्ट बेस में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी उस लेवल के ऊपर है कि वो जो डिसीजन करेगा तो उसका वोटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जरूर ये मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला किया, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इमरान खान के पास पॉलिटिकल लीवे मेरे ख्याल में मौजूद है। But why wouldn't he do it? मैं जब बता रहा हूं ना, अभी तक ही इज नॉट कन्विंस्ड दिस इज द राइट वे टू गो। वो क्या कहते हैं? वो फौज से ही बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता वो क्या क्या पहले क्या कहते थे ये मुझे नहीं। हाँ, पब्लिक, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, पब्लिकली कहते थे। और क्यों, रीजन उसकी क्या देते थे? उसकी दो रीजन है, एक तो ये चोर हैं तो बस इनके साथ मैंने बैठना ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो ये कहते हैं कि सारी पावर उधर है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। बहुत पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सारी पावर उधर नहीं। लेकिन अगर आप सारे इकट्ठे हो जाए, पावर कहां से आएगी? फिर किसके पास आ जाए? मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, अभी भी देख पावर शिफ्ट हो जाती है सियासतदानों की तरफ। 8 फरवरी को आपको नजर आया ना कि सारी पावर नहीं है भाई। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम एक सारा बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर यूनाइटेड है, तो वो जो रिलेशनशिप है इस वक्त डिवाइडेड प्लेयर्स की अगेंस्ट ए मोनोलिथ इंस्टीट्यूशन, वो यकसर बदल सकती है। बाहर वाली PTI की लीडरशिप क्या कर सकती है? जी, आपका चेयरमैन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक तो ये तकरीबन सारे जो हैं, कुछ उसमें से अब नए लोग आ गए, लेकिन तकरीबन सारे मेरे एक्स कॉलीग्स हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनकी लिमिटेशंस को समझने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में एक काम जो इनको करने की भी बहुत जरूरत है ना, मैं अब ये अवाम की राय, मैं इनसाइड में कोई कोर कमेटी वाला, मुझे तो नहीं पता अंदर क्या डिस्कशन हो सकता है, इन सब चीजों के जवाब हो। लेकिन जो बाहर में वोटर बैठा है ना, बिकॉज मैं तो जब निकलता हूं अवाम के अंदर तो लोग मुझसे आके सवाल पूछते हैं, ये क्या करें, ये क्या करें। इस वक्त PTI का वोटर क्या चाहता है? PTI का वोटर ये नहीं चाहता कि जब बजट डिबेट हो तो आप बहुत जबरदस्त उसके ऊपर तकरीर करें।
पीटीआई का वोटर जो है वो ये नहीं कह रहा कि निजकारी के ऊपर आपकी बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो। पीटीआई का वोटर कह रहा है भाई इमरान खान को बाहर कैसे लेके आओगे। ये सिंगल ऑब्जेक्टिव है। कैसे आप अगर होते जिसके ऊपर मैं पहली बात तो मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता कि अगर होते तो भाई अगर होते दिखाए ना। मैं बहुत सारे ऑप्शंस लेआउट कर सकता हूं, मैं बहुत सारे ऑप्शंस लेआउट कर सकता हूं कि किस तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं उसके आपसे राब्ता करके मैं उसके अंदर नहीं रहते मैं नहीं कोर स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं। भाई आप बाहर बैठे हुए आप खामखा के अंदर लेकिन आप ऐसे रिलेशनशिप बेहतरीन है। अच्छा, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा वोटर को कि भाई वो क्या स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है कि आप जत्थे लेके चढ़ जाएं, ठीक है ना। 25 और स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिप्लोमेटिक हो सकती है, लीगल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, नजर नहीं आ रहा इस वक्त। तो इसलिए अगर मेरी अपने पुराने दोस्तों को कोई मशवरा होगा वो ये होगा कि ना सिर्फ वो स्ट्रैटेजी बने, ना सिर्फ उस पर अमल होता नजर आए, बल्कि अवाम को और उनके वोटर को समझाने की जरूरत है भाई हम कर क्या रहे हैं। इस वक्त जो है लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा शक है। वो कह रहे हैं जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर, ये तो कोई शक नहीं है ना, जितने भी असेंबली में बैठे इमरान खान के वोट में बैठे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर असेंबलियों में पहुंच गए, हुकूमतें बन गई, वजीर बन गए, स्टैंडिंग कमेटियों में चले गए, MNA MPA बन गए, आपकी बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, इमरान खान अडियाला बैठा हुआ, उसको निकालने की जरूरत। मुझे बाप बताइए, खबर चल रही थी कि आपने साइफर केस में अपने बयान में और गवाही जो भी आपसे इंटेरोगेट किया गया था, कहा कि इमरान खान ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं, मेरा रिटर्न, इसीलिए मैं जवाब दे के आया था रिटर्न, ताकि बाद में कोई बदल ना सके। मेरे पास भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी से भी मैंने शेयर किया था, शाह महमूद कुरैशी के लॉयर के पास भी वो है, जाहिर है मेरे लॉयर के पास वो मौजूद है। मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है, जिस दिन भी कोर्ट मंगाए बुलाती है मुझे, मैं कोर्ट में जाके अपना रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता दूंगा। सो आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया? नो। आपने रिपोर्ट तो देखा होगा कि रिपोर्ट हो रहा कि नहीं, मैंने एक्चुअली ये नहीं देखा, बट ये मुख्तलिफ जगह पर जब जिस दिन भी अदलिया बुलाएगी मैं बता दूंगा मेरे ओपिनियन क्या है। आपने जो कहा कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट जब हम वापस आए तो मैंने शाहजी से बोला, मैंने कहा यार उन्होंने स्टेटमेंट मैंने लिख के दे के आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर जी मैंने तो नहीं दिया। मैंने कहा शाहजी रिकॉर्ड करा दें, बाद में अगर वो कोई बोलेंगे कि आपने ये बोला था तो कुछ सबूत तो होना चाहिए कि हमने बोला क्या था। उन्होंने कहा यार बात तो तुम ठीक कर रहे हो। सो फिर उसके बाद उन्होंने भी जमा करा दिया था। ये फवाद चौधरी और शीरी मजारी के वापस जाने की बातें हो रही है, आपका ख्याल है लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को वापस? ये तो तहरीक इंसाफ का फैसला जी, तहरीक इंसाफ का फैसला है। मेरे तो जितने भी पुराने कॉलीग्स हैं, मेरे ख्याल में तो जाहिर है मेरी तो सबसे हमदर्दी है। सो बट ये फैसला तहरीक इंसाफ के करने का, ये मेरा मशवरा देने का नहीं है। असद साहब ये बताएं, ये जो सजाएं हुई हैं इमरान खान, आपने कहा कि लीगल स्ट्रैटेजी होगी, सजाएं ठीक हुई है इमरान खान? जो अभी सजाएं हुई हैं साइफर पे हो गई, इद्दत पे तो मैं पूछना भी नहीं चाहता। हमें तो सच्ची बात है, मैं कोई लीगल ऐसा चवल चीज है जिसकी मैं सवाल भी नहीं पूछना चाहता। देखिए मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं कोई नहीं, लेकिन मुझे तो ये मुकदमे जिनमें अभी सजाएं हुई तो समझ में नहीं आते मुकदमे क्या है, ठीक है ना। इद्दत, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पर्सनल मानना क्या है कि ये जो इतना 8 फरवरी को वोट पड़ा है ना, खासतौर पे औरतों का वोट, उसमें से एक वजह जो है इद्दत का केस और उसकी जो कन्विक्शन आई है ना, तो इतना रिएक्शन उसका है। लेकिन मुझे लीगली सही है ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो इमरान खान की सियासत की वजह से चल रहे हैं। एज आई सेड कि मेरे पास, मैं उनका कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, तो मैं लीगैलिटी पे तो नहीं कर सकता कमेंट, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इमरान खान की अगर सियासत मुख्तलिफ हो जाए तो ये लीगल केसेस भी फिर आपको नजर नहीं आएंगे। देखिए तोशा खाना वगैरह आप इन सजाओं से मुत्तफिक नहीं है? मुझे कोई चीज समझ में आती। वो आपने वो तमाशा देखा है, वो तोशा खाना वाला, वो गाड़ियां नहीं दे सकते ना, उन्होंने कहा जी वो PM पूल से दी थी। PM पूल से दी थी, किस प्राइस पे दी थी? प्राइस वही थी जी, तो तोशाखाना के रूल में क्या मजाक कर रहे हैं खुदा का वास्ता। और वैसे भी आपने वो तोशाखाना की स्टार विटनेस ही देखा, जिस आदमी को विटनेस करा किया गया, जो पार्ट टाइम सेल्समैन है, जो कि विटनेस स्टार है, यानी एक्सपर्ट है ज्वेलरी का, लेकिन वो करता क्या है भाई साहब, पार्ट टाइम काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स। मुझे ये कहना भी चाहिए, लेकिन मैं जो असल आपको भी खबरें आती थी, हमें भी आती थी, हमने ऑफ एयर डिस्कस भी की हुई है, हमें तो सुनाई देता था पंजाब में पता नहीं क्या तबाही हो गई और करप्शन हो गई और फलाना ते फलाना। वो मुकदमे किधर है? उस्मान बाजार किधर है आजकल? आप बताएं। मुझे तो पता किधर है, सुकून से बैठा जहां कहीं भी है। अच्छा, खान साहब ज्यादा नाराज भी नहीं उस्मान बाजार से? वैसे मैंने सुना, कल ही सुना मैंने। खान साहब का तो वो फेवरेट था, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन अगला CM बनते देख रहे हो? ऑनेस्ट व्यू,
मेरा जाती राय, मेरी असेसमेंट ये है, जब भी दोबारा हुकूमत आई इंशाल्लाह दोबारा सीएम। ठीक, उस्मान बुज़दार। हाँ, मैं जो जहां तक मैं छोड़ के आता है कि अब मैं आउट ऑफ टच हूं, अब मैं 1 साल से आउट ऑफ टच हूं। साल पहले मैं अपने कॉलीग्स को बोलता था कि तुम मुझसे लिखवा लो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत वजीर आला उस्मान बुज़दार। बट मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोग हमें बताते थे, इधर नीचे कहते थे यार रुक जरा चाय पीते हैं, और फिर आप बताते थे यार उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, फरा गोगी का ये हो रहा है, गोगी का ये हो गया, तो फलाने वो केसेस की तरह भाई आएंगे। इमरान खान को आएंगे, इमरान खान को तुम दिया अंदर आपने, उधर को केस नहीं को चलता। परवेज खट्टक डिड मेड द राइट चॉइस। यार फैसला किया। पहली बात मैं आपको परवेज खट्टक के बारे में बोलूं, देखें परवेज खट्टक की मेरी कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं थी, मैं इनको पहले से कहीं नहीं जानता था, और पार्टी के अंदर भी जो अंदरूनी थे, क्योंकि इनका इलेक्शन हुआ आरिफ अलवी के खिलाफ, मैं आरिफ अलवी के बहुत क्लोज था, हालांकि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मैं आरिफ अलवी के बहुत क्लोज था। मेरी जाति में खुश होता अगर आरिफ अलवी जीत जाते, परवेज खट्टक जीत गए, सो हम एक कैंप में नहीं थे। बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर गुजरे तुम्हारी जिंदगी के अंदर, रेट करो किसी भी सूबे का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कौन गुजरा, तो मैं कहूंगा परवेज खट्टक। लेकिन उन्होंने इतनी क्या किया? ठीक है, अच्छा ये एक बात हो गई, नहीं एक सेकंड, ये एक हो गया। अब दूसरी पार्ट आ जाए जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली ज्यादा इज्जत डेवलप हुई। देखिए हमारे सियासी जिस वक्त मसाइल होते थे हुकूमत के अंदर, बजट में बंदे नहीं पूरे और एक्सेट्रा, मैंने परवेज खट्टक और असद कैसर, 2 बंदे खास, मैं असद कैसर परवेज खट्टक हम भाग रहे होते थे, एमएनए जो नाराज है उसको मनाओ, इत्तेहादी जो है उसके चक्कर लगाओ। मैंने जेन्युइनली कहा, मैंने एक दफा जाके खान को बोला कि यार परवेज खट्टक बहुत मेहनत करता है, किसी दिन एक्नॉलेज कर दे। उधर से ही उठ के गए नीचे, पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, नीचे चाय थी, और खान साहब ने कहा मैं परवेज खट्टक की तारीफ करना चाहता हूं। उसके बाद मेरे ख्याल में परवेज खट्टक इतना, मुझसे को 1000 गुना ज्यादा सियासत समझने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मिसरीड किया। उन्होंने मुझे फोन करके बताया असद वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है मेरे पास। उन्होंने मुझे पूरी फहरिस्त सुना दी नामों की। सो उससे 1 हफ्ते बाद दोबारा मेरी उनसे बात, उन्होंने फिर वही कहा, मैंने कहा परवेज ये जितने आपने मुझे बंदों के नाम बताए थे ना, इसमें से सिर्फ एक है जिसके साथ मेरा राब्ता नहीं, बाकी सब मुझसे राब्ते में, इनमें से एक भी नहीं आ रहा आपके साथ। तो वही वन में से एक भी नहीं किया। आई थिंक जो उन्होंने किया गलत फैसला किया। जहांगीर तरीन आईपीपी, जहांगीर तरीन की, अलीम खान, जहांगीर तरीन अलीम खान का, आई एम नॉट इवन श्योर कि फुल्ली दिल के जज्बे से उन्होंने फैसला किया कि नहीं। इवन परवेज खट्टक साहब का भी ये मसला। अगेन देखें, अगेन ये वो लोग हैं जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे ना, फवाद चौधरी, शीरीन, मैं जिन कॉलीग के साथ गुजर रहा हूं, हर एक की कोई अच्छाई होती है, बुराई होती है, लेकिन जब आपने इतना क्लोज काम किया हुआ है, मैंने ट्वीट किया था जिस दिन जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली की सजा हुई थी, उसके अगले दिन मैंने ट्वीट किया था, और मैं आज तक उस बात में यकीन रखता हूं कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी 2012 में, और उस दिन तक 2017 के एंड में जिस वक्त ये जजमेंट आई थी, इमरान खान के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा पार्टी के लिए मेहनत की हुई थी, जहांगीर तरीन है। अलीम खान को मैंने पार्टी के लिए बेतहाशा मेहनत करते हुए देखा है। मेरी इन दोनों लोगों से हर चीज पे इत्तेफाक नहीं होता था, बल्कि कई चीजों पे इत्तेफाक नहीं होता था, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि इनका भी भला हो। पॉलिटिकल चॉइसेस जो उन्होंने की वो जाहिर है वो मुख्तलिफ है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा थोड़े से इवेंट्स के ऊपर मैं जरा आपसे थोड़ा सा, इट्स नॉट अ क्विक फायर, बट डू यू थिंक ठीक था या गलत था? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक था। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, आखिरी सेगमेंट, छोटा तेज है। बाजवा साहब ने कहा कि इमरान की हुकूमत मैंने नहीं गिराई। अच्छा देखें, अभी जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो हुकूमत बनी कैसे थी और उसकी कंपोजिशन क्या थी और कौन छोड़ के गया। सारे वो लोग छोड़ के गए जो फौज के करीब थे। मुझे तो नहीं पता कि बाजवा साहब क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ज़रा मुश्किल लगता है कि फौज की तरफ से कोई भी सिग्नल ना हो और सारे के सारे लोग जो फौज के साथ थे वो चले गए दूसरी तरफ। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने गिराई कि नहीं गिराई, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि कम से कम उन्होंने इतना नोट जरूर दिया कि अच्छा ठीक है तुम अगर गिराना चाहते हो तो गिरा दो। और मियां साहब का बाहर जाना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है? अच्छा उसमें आई टेल यू, मैं थियरी बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये डिस्कशन हुई, खान साहब ने बेचारी शीरीन को बदनाम कर दिया, शीरीन ने रोना शुरू कर दिया, उसने नहीं रोना शुरू कर दिया था। हम सबको खान साहब ने बताया कि यार डॉक्टर्स की रिपोर्ट जेन्युइनली कह रही है कि उसकी जिंदगी को खतरा है। ठीक, अच्छा खान बुनियादी तौर पे एक रहम दिल इंसान है और वो किसी के ऊपर जबर करने का कोई शौकीन नहीं है।
तो उसने भी कहा यार मरमरा जाएगा तो ऐसे जा। मेरा भी ये ओपिनियन था कि जी अगर जनरली, बट मैं आकाशिफ आपको बताता हूं कि मुझे डाउट्स थे, तो मैंने 2 बंदों को फोन किया जिनको मैं बहुत जिनकी बात पे यकीन करता था और करता हूं। तो नहीं उनमें एक फैसल सुल्तान और दूसरे यास्मीन राशिद, हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की। मैंने इन दोनों को फोन करके डायरेक्ट पूछा, दोनों ने मुझे वही बताया जो उन्होंने खान साहब को बताया था कि यार कुछ ना कुछ तो है, वी आर नॉट श्योर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस बुनियाद पे फैसला किया गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन डाउट क्रिएट होता है कि वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड थी। वो खुद आप तो नून लीग मानती है कि यार हमें तो अब वो मैनिपुलेट किसने की थी वो मुझे नहीं पता। एक ही आदमी कर सकता ना पाकिस्तान, वो आप बता सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। तो अब इमरान खान साहब अगर आपको जेल में बुलाया मिलने चले जाएंगे? चले जाएंगे मिलने के लिए। क्या करेंगे डिस्कस? वो इट्स अप टू पुरानी बातें, रेसिपीज डिस्कस तो करें। मेरी को इमरान खान क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, वो डिस्कस कर लेंगे। भाई मैंने सियासत छोड़ी है, मेरी को इमरान खान से दुश्मनी है, मिलने की जरूर मिले। और लेकिन अगर वो कहें कि यार कम बैक इनटू पॉलिटिक्स, दैट वोंट हैपन। पॉलिटिक्स आई एम वेरी वेरी क्लियर। एंड अगेन याद रखें 3 साल पुराना फैसला है, तो इट्स नॉट अ विम का फैसला, उस वक्त का फैसला। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका क्या मुझे दुख होता है? इसका मुझे दुख अक्सर होता है। और क्यों होता है? इसलिए नहीं कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है उस वक्त पॉलिटिक्स में होने से। मुझे मुस्तकिल लोग मिल रहे होते हैं, मुस्तकिल। जैसे ही बंदा मिलता है उसकी पहली डिमांड सर वापस कब आ रहे हैं। सो वो तो फिर लोगों की उम्मीदें देख के इतने लोग भी कह रहे हैं और आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। यार मैं अगर आगे कुछ कर सकता तो मैं जरूर आ जाता, लेकिन इसको रास्ता तो खुला छोड़ दे ताकि कल आना पड़ेगा तो ये बयान चलाऊंगा मैं। हाँ तो चला लेंगे, हम बोलेंगे जी उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, अब हालात बदल गए। नहीं बट जेन्युइन एज आई सेड कि आप उन चंद जर्नलिस्ट में से, कॉलीग्स मेरे दूसरे, लेकिन आप उन चंद जर्नलिस्ट में से जिनको पता है कि मैं ये अब नहीं कहानी बना रहा, ये आपको हुकूमत गिरने से पहले मैं आपको बता चुका था यार मैंने आगे नहीं करना। लेकिन अब हालात बदल गए तो फिर कुछ हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्या बोलते हैं मंसूर अली खान, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वाकयात बदल गए, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। नाज़रीन गुफ्तगू इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।